कैसे हो तो सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे बेटा। चलो, हमारी जो सीरीज चल रही थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था, सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था, मतलब अध्यारोपण का सिद्धांत बताया था विद्युत क्षेत्र के अंदर, जिसको मैंने आपको बोला था कि बहुल आवेश या बहुत सारे आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने डिस्कस किया था पिछले चैप्टर में, पिछले जो आपका लेक्चर था उसमें मैंने आपको एक न्यूमेरिकल तो करा दिया था। अब बेटा, हमने जब कूलम नियम पढ़ा था तो कूलम नियम में आपको मैंने कुछ कूलम नियम पढ़ाया था, उसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल कराए थे। वो सेम न्यूमेरिकल अपन करने वाले हैं यहाँ पे, लेकिन वहां पे क्या निकालते थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब विद्युत बल की गणना करते थे, लेकिन यहाँ पे किसकी गणना करेंगे? यहाँ अपन कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो और रेगुलर रहो। केमिस्ट्री क्लासेस भी आपकी रेगुलर डल रही हैं, तो कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है आपको। 1 या 2 तारीख से मैथ या बायोलॉजी की आपकी क्लास भी स्टार्ट हो जाएंगी। ओके बेटा, तो चलते हैं अपन बिना किसी डिले की किए हुए लेक्चर को, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। आपको पता है क्या करना है सभी को, है ना? चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और एक बढ़िया सा कमेंट करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको समझ में आए, थोड़ा सा भी समझ में आए, तो एक कमेंट करके बताना कि हाँ हमारे समझ में आ रहा है सर। ओके बेटा, चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो समझो, पहले देखो बेटा, अपन क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे पहले मैं सिंपल से क्वेश्चन उठाता हूं, देखो समझो। देखो मेरे पास एक चार्ज ले लेता हूं मैं प्लस क्यू, और एक चार्ज ले लेता हूं मैं माइनस का 2Q। बात क्लियर हो रही है? और इसकी जो डिस्टेंस है, ये लो, ये जो दूरी है ये मैं ले लेता हूं इसकी, चलो 2 मीटर ले लेता हूं। 2 मीटर इसकी दूरी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 मीटर है। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है, इन दोनों चार्जों को जो मिलाने वाली रेखा है, उसके जो मिड पॉइंट है, उसका जो सेंटर बिंदु है, उसका जो मध्य बिंदु है, उस पर अपन को विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को क्या करना है? फाइंड करना है। बात समझ में आ गई? चलो देखो, तो इस बिंदु को मैं मान लेता हूं, बिंदु P मान लेता हूं। अब देखो, अगर ये सेंटर पॉइंट है इसका, तो यहां से इसकी जो डिस्टेंस होगी ये वाली, वो 1 मीटर हो जाएगी। और बेटा यहां से और यहां तक इसकी डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? 1 मीटर हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये मिड पॉइंट पर है और इस पर अपन को क्या निकालना है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। चलो ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब देखो, जब मैंने आपको कूलम नियम पढ़ाया था और चार्ज आवेश पढ़ाए थे, तो मैंने क्या बोला कि प्लस के कारण तो आउटवर्ड डायरेक्शन में बल लगता है और माइनस के कारण इनवर्ड डायरेक्शन में बल लगता है। और जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता पढ़ाई थी, मैंने क्या बोला कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो उसी डायरेक्शन में होगी जिधर बल लगेगा। मतलब बल अगर बाहर की तरफ लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ होगी। अगर बल इनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब अंदर की तरफ लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी बेटा? अंदर की तरफ होगी। देखो ध्यान से कैसे। अब इस पॉइंट की मैं बात करूं, इस पॉइंट पर, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, वो देखो बल, ये बल किधर लगाएगा? इसको इधर अपोज करेगा। यहाँ पे कोई अपन के टेस्ट चार्ज रखा हुआ है इस बिंदु पर, तो इसको इधर की तरफ क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। तो मतलब इसके कारण यदि मैं इसको 1 मानूं और इसको मैं अगर 2 मान लेता हूं, समझो समझने के लिए, तो इसके कारण जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी बेटा? इधर होगी कि नहीं होगी? ये लो इधर होगी, ये E1 हो गया बाहर की तरफ। लेकिन ये माइनस है। अब ये माइनस यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, जो परीक्षण आवेश रखा हुआ है, उसको अपनी ओर खींचेगा। मतलब इसके कारण में डायरेक्शन किधर होने वाली है? इधर होने वाली है। इसको मैंने नाम दे दिया क्या? E1 E2 वेक्टर। ओके, बात समझ में आ रही है? अब मुझे निकालना है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने किस पर? पॉइंट P पर। तो ध्यान से देखना क्या होगी यहाँ पे। अगर मैं बात करूं EP वेक्टर, देखो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, जब एक ही डायरेक्शन में जाती है तो दोनों क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, ये हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, देखो, या EP वेक्टर इज इक्वल टू, देखो इसके कारण इस पर क्या होगी? KQ अपॉन 1 का स्क्वायर, ये लो 1 का स्क्वायर ले लिया मैंने, प्लस इसको मैं Q1 नाम दे देता हूं। चलो Q1 नाम दे देता हूं इसको। इस पे इसके कारण अगर लेंगे इधर की तरफ, तो देखो क्या हो जाएगा? KQ2 अपॉन 1 का स्क्वायर, यही हो जाएगा। आगे देखो बेटा, सॉल्व करते हैं इसको। EP वेक्टर इज इक्वल टू, देखो क्या कॉमन आ रहा है? K क्यों कॉमन आ रहा है? 1 तो अपन को कोई मतलब नहीं है, तो क्या हो जाएगा?
Q1 प्लस Q2 हो जाएगा, इज इक्वल टू देखो K का वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 की वैल्यू देखो Q है हमारे पास, और प्लस 2Q की वैल्यू हमारे पास क्या है 2Q है। ठीक है, Q2 की वैल्यू के पास क्या है 2Q है। आगे देखो EP वेक्टर इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 3Q। अगर मैं दे देता हूं यहाँ पे कि यदि Q इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, मैं बोल लेता हूं 1 माइक्रोकूलम है। ओके 1 माइक्रोकूलम है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो 9 इंटू 10⁻⁹ दिख रहा है आई होप सभी को। ओके इंटू बेटा 3 का 3, क्यू की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोकूलम, और 1 माइक्रोकूलम को सॉल्व करेंगे 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा, तो 10⁻⁻6 कूलम। यहां से अगर वैल्यू निकालूं तो ईपी वेक्टर इज इक्वल टू देखो 9 3 जा 27, और इसकी पावर 9 प्लस का है और ये -3 का है, तो इंटू 10⁻3, और इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। लेकिन कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो प्लस का क्यू है और यहाँ पे माइनस का 2Q है, तो आपने फिर भी यहाँ पे क्यों जोड़ दिए। लेकिन मैंने आपको बताया था कि बेटा ये प्लस और माइनस जो दिखा रहे हैं सिर्फ इसके नेचर को दिखा रहे हैं, जब अपन मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो दोनों को ऐड ही करेंगे, माइनस नहीं करेंगे। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, इसलिए मैंने Q प्लस 2Q को क्या लिख दिया 3Q लिख दिया है। जब प्लस माइनस की बात करेंगे कब करेंगे, जब अपन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे, उस टाइम प्लस माइनस की बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये प्लस माइनस किसको दिखा रहे हैं, नेचर को ही दिखा रहे हैं, इसलिए हम इसको माइनस के साथ नहीं लेके इसके मैग्नीट्यूड को ही लिखेंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। बात के लिए हुई, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलो तो देखो एक बात ध्यान समझो, जब भी मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूं, जैसे कोई चैप्टर हो गया कंप्लीट, जब टॉपिक पढ़ा रहा हूं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब जैसे न्यूमेरिकल पोर्शन करा रहा हूं, प्रॉब्लम करा रहा हूं आपके लिए, तो प्रॉब्लम के अंदर ये किया करो, पहले वीडियो को पॉज किया करो, क्वेश्चन पढ़ा करो और खुद से सॉल्व करो क्वेश्चन को। जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो आप क्या करोगे, जाओ और क्वेश्चन मतलब फिर से आगे वीडियो को आगे बढ़ाओ और क्वेश्चन को देखो और फिर सॉल्व करो। लेकिन पहला तरीका, अच्छा तरीका ये है कि आप पहले वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को पढ़ो और खुद से करने की कोशिश करो। एक बार नहीं होता है तो वीडियो आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं, सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन हमने कूलम के नियम पढ़ा था, उस टाइम पे ऐसा किया था, तो समझ लो कोई दिक्कत नहीं है, सारे ऐसे कैसे करेंगे अपन, समझ में आ जाएगा आपको इस तरीका से। ओके ये हमारे पास समबाहु त्रिभुज था, सपोज यहाँ पे मैं प्लस क्यू ले लेता हूं, यहाँ पे प्लस क्यू ले लेता हूं, माइनस क्यू यहाँ पे ले लेता हूं, ए नाम दे देता हूं, बी नाम दे देता हूं और सी नाम दे देता हूं। इसको मैं समबाहु त्रिभुज मान लेता हूं, इसकी डायरेक्शन ए और ये हो जाएगी ए। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। मुझे निकालना है इस पॉइंट पर, मैं यहां पे लिख देता हूं क्वेश्चन को, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ। अब देखो समझो, अब इस बी पर अपन को क्या निकालना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है सर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। अब समझो ध्यान से, ये चार्ज इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र आरोपित कर गया, तो उसकी डायरेक्शन देखो क्या कर रही है, प्रतिकर्षित कर रहा है, बल इधर लग रहा है, तो इसके कारण इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी कि नहीं होगी। बिल्कुल समझ में आ गई। चलो ठीक है, मैं इसको E1 नाम दे देता हूं, ये लो E1 नाम दे दिया मैंने, E1 वेक्टर। अब देखो ये वाला जो माइनस चार्ज है, ये इस पर बल किधर लगाएगा, इधर की तरफ लगाएगा, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, नीचे की तरफ होगी, तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा आ गई। मैंने इसको नाम दे दिया E2 वेक्टर, नाम दे दिया। हम अगर समबाहु त्रिभुज की बात करें तो ये हमारे पास कैसा होगा, 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, और ये भी हमारे पास 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो ये हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे लगूं तो अपन को क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, एक तो बल इधर लग रहा था, मतलब विद्युत क्षेत्र, एक विद्युत क्षेत्र इधर लग रहा था। ओके इधर बेटा क्या था हमारे पास E1 वेक्टर था, और इधर हमारे पास क्या था E2 वेक्टर था। अब इनका देखो, जब हमने कूलम नियम पढ़ा था वहां पे हमारे पास दो सदिश है, ये भी हमारे पास दो सदिश है। दो सदिशों को अगर अपन ऐसी इस तरीके की कंडीशन बन रही है तो उनका जो परिणामी होगा ना, उनका जो परिणामी जो रिजल्टेंट होगा, वो रिजल्टेंट क्या होगा, ये उनका रिजल्टेंट होगा, जिसको मैं नाम दे देता हूं ER वेक्टर। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। और इसका जो रिजल्टेंट का जो सूत्र था, जो फॉर्मूला था, वो अपन क्या निकाल देते, ER वेक्टर इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। बात क्लियर हुई, यही था हमारे पास। अब देखो समझो यहां से, अगर मैं E1 की बात करूं तो E1 हमारे पास कितना जाएगा, देखो E1 वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, K
क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके कारण इस पर जो बल, अगर मैं बात करूं E2 की बात करूं तो देखो E2 इक्वल टू, मुझे देखो इसके कारण इस पर कितना लगने वाला विद्युत क्षेत्र, तो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि अपन को माइनस साइन के साथ नहीं लेना। अब देखो ये और ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इसको मैंने किसके इक्वल मान लिया बेटा, ई के इक्वल मान लिया, माना ई। बात समझ में आया? तो बात समझ में आया तो इसमें वैल्यू पुट कर देता हूं। तो देखो बेटा ई आर वेक्टर इज इक्वल टू, इसको मैंने ई मान लिया, ये है तो ई स्क्वायर प्लस 2 और इंटू कॉस 120 हो जाएगा। ये लो कॉस 120 हो गया। आपको पता है कि कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 1/2 होती है। तो वैल्यू पुट कर दो, तो बेटा ई आर वेक्टर इज इक्वल टू मुझे मिलेगा, देखो ई स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर हो गया, प्लस है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर और इनटू इसकी वैल्यू माइनस का 1/2 और इसका अंडर रूट कर दिया मैंने, ये लो अंडर रूट हो गया। आगे देखो 2 स्क्वायर, देखो 2 से 2 कट गया तो माइनस का क्या बचा बेटा, ई स्क्वायर बचा कि नहीं बचा। अब 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, ए बचेगा। तो ई आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना बचा बेटा, ई स्क्वायर बचा, अंडर रूट के अंदर इसको बाहर निकालूंगा तो ई और आपको पता है ई की वैल्यू हमारे पास क्या है, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आएगा, आंसर आ जाएगा इसका। बात समझ में आ गई, क्लियर। देख लो ध्यान से, मैंने क्या किया, एक त्रिभुज संभाव त्रिभुज था, उस पर आवेश रख दिए। इस बिंदु पर अपन को क्या निकालना था, अध्यारोपण का सिद्धांत, मतलब अपन को क्या निकालना था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। इसके कारण हमने देखी ये डायरेक्शन थी, इसके कारण डायरेक्शन किधर थी, इधर थी। इस तरीका कुछ बना, इन दोनों सदिशों को जोड़ने के लिए अपन को एक परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा। तो परिणामी जो सदिश का जो परिणामी होगा इसका, जो किधर होगा इधर होगा, और परिणामी अपन किस तरीके से निकालते हैं, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू कॉस थीटा। थीटा का मान कितना था, 120 डिग्री था। कॉस 120 का मान कितना होता है आपको पता है, -1/2 होता है। -1/2 अगर इसका मान है तो यहाँ से आप काट पीट के कितनी वैल्यू मिलेगी अपन को, ई बाहर आएगा। और ए की मान अपन को पता है कितना है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर हमारे पास क्यू की वैल्यू दी हुई है और ए की वैल्यू दी हुई है तो आप आराम से इसका मान निकाल सकते हो। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया। और देखो स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और स्क्रीनशॉट की जरूरत भी नहीं, क्योंकि वीडियो आपके अवेलेबल है पूरे यूट्यूब के अंदर, तो आप देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। देखो सिंपल क्वेश्चन हो गया, एक हमारा ट्रायंगल वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम स्क्वायर वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला जो टाइप आता है वो हमारा आता है स्क्वायर वाला क्वेश्चन। देखो भैया, ये लो भाई बना दिया स्क्वायर, ये लो स्क्वायर बन गया। दिख रहा है सभी को, ठीक है दिख रहा है। यहां पे मैं ले लेता हूं प्लस क्यू, यहां पर ले लेता हूं प्लस क्यू, और यहां पर भी ले लेता हूं मैं प्लस क्यू ले लेता हूं। ओके, इसको ए नाम दे दूं, इसको बी नाम दे दूं, इसको सी नाम दे दूं, और इसको डी नाम दे देता हूं। अपन को फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी पर निकालना है। ये लो डी पर निकालना है अपन को। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये मैंने ए नाम दे दिया, ये ए नाम दे दिया, ये ए नाम दे दिया, और ये ए नाम दे दिया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बात समझ में आ गई भाई। अब देखो इस पर अगर निकालेंगे तो इस पर देखो इसके कारण भी लगेगा बल, बल लगा रहा है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा इसके कारण बल लगेगा तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसके कारण भी बल लगेगा तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ध्यान से समझना, देखो ध्यान से। अगर ये इसकी बात करूं तो ये इस पर किधर लगाएगा, देखो प्लस प्लस चार्ज है तो इस पर इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ये डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी। ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूं बेटा ई ए वेक्टर नाम देता हूं, क्योंकि ए के कारण लगा हुआ है। आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हो। ये इस पर इधर लगाएगा तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ये लो इधर होगी भाई। ये किसके कारण है, ई सी के कारण है, सी के कारण है। बात समझ में आ गई, वेक्टर लगा दिया मैंने। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे, ई, या इसको लिख सकते हो ई डी पर लग रहा है किसके कारण, सी के कारण। इसको लिख सकते हो ई डी पर लग रहा है किसके कारण बेटा, ए के कारण। ऐसे भी आप इसको शो कर सकते हो, जो आपको इच्छा हो। देखो ये भी प्लस चार्ज हो तो ये भी किधर लगाएगा, इधर लगेगा। ये लो, ये भी भाई साहब इधर लगा रहा है, इस पर मतलब इधर की तरफ लगा रहा है। ये लो, ये हो गया। ये किसके कारण है बेटा, वी के कारण है। इसको आप क्या ले सकते हो, डी पर वी के कारण। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ओके, अब ध्यान समझना, तीनों की डायरेक्शन देखो, इसके कारण इधर है, इसके कारण इधर है, और इसके कारण इधर है। क्लियर? देखो ये दोनों की अगर बात करूं मैं, इसकी और इसकी, तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं एक मिनट के लिए। देखो बाहर निकले के क्या आएगा, देखो इस पे
ये पॉइंट है हमारे पास, एक इधर जा रहा है बेटा और एक इधर जा रहा है। ये हमारे पास ई ए के कारण जा रहा है और ये हमारे पास ई सी के कारण जा रहा है, और ये बिंदु क्या है हमारे पास, डी बिंदु है। मतलब वही कंडीशन आ गई, देखो एक सदिश इधर जा रहा है, एक सदिश इधर जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितने होगा, 90 डिग्री का होगा। अगर इनका रिजल्टेंट मैं निकालना चाहूं तो इनका रिजल्टेंट देखो ऐसे कुछ निकलेगा। मैं इसको नाम दे देता हूं ई आर वेक्टर। अगर ई आर वेक्टर की मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या आएगी, ई आर वेक्टर इज इक्वल टू, देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो देखो ई ए स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस 2 ई सी कॉस थीटा, और थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री है। चलो ठीक है, वैल्यू निकालते हैं। अपन को ई और ई सी की वैल्यू चाहिए, तो देखो ई ए, इधर मैं इसको वैल्यू निकाल लेता हूं। तो ई ए वेक्टर, देखो ई ए वेक्टर कितना निकालेगा बेटा, बोलो के और बेटा क्यू, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, दिख रहा है, ठीक है ये निकल गया। अब मैं इसके कारण इस पर निकालना चाहूं, मतलब किसका मान निकालना चाहूंगा, इसी का मान निकालना चाहूंगा। तो ईसी वेक्टर इज इक्वल टू हमको मिलेगा वही के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। मतलब ये दोनों, ये और वैल्यू बराबर हुई तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे कि नहीं होंगे, ये लोग बराबर होंगे। मैंने इनको इक्वल टू में मान लिया बेटा ई, क्या मान लिया, ई मान लिया, माना क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है तो मैंने मान लिया। अब ई आर, इस ई आर की बात करूं तो ई आर में अगर मैं वैल्यू रख रहा हूं तो देखो क्या आएगा हमारे पास, ई आर वेक्टर इज इक्वल टू ई स्क्वायर, क्योंकि दोनों को ई मान लिया, प्लस ई स्क्वायर प्लस 2 ई क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर और कॉस 90, और आपको पता है कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो 0 होती है तो आगे इसको सॉल्व करता हूं मैं। तो देखो ई आर वेक्टर इज इक्वल टू, देखो 2 ई स्क्वायर, ये हो गया, और ये कितने हो गए, 0 हो गया। हमको जो मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, अंडर रूट, मतलब ई रूट 2, मतलब इसकी जो वैल्यू मिली है वो हमको क्या मिली है, ई रूट 2। बात के लिए हुई कि नहीं हुई। और ई का मान हमारे पास कितना है, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर है। अब देखो ये तो इसके कारण निकला, अब बचा क्या हमारे पास, ये मतलब इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन दोनों भी समान है। मतलब अगर मैं बात करूं तो देखो यहां से ये वाली डायरेक्शन, देखो ये तो ऑलरेडी इधर थी, अब इसका रिजल्टेंट है ई आर, उस ई आर की डायरेक्शन में क्या होगी, ये होगी। मतलब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, ये और ये। तो अगर अब टोटल जो हमारे पास जो परिणामी होगा, हमारे पास जो टोटल परिणामी होगा, ई नेट की बात कर लू, ई नेट एट पॉइंट डी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो एक तो इसके कारण हो जाएगा, ई बी के कारण हो जाएगा, प्लस इन दोनों का रिजल्टेंट क्या था, ई आर था हमारे पास, ई आर वेक्टर हो जाएगा। अब देखो इसके कारण मैं अगर ई बी की बात करूं तो ई बी हमको क्या निकल के आएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपको, ई वी वेक्टर हमको क्या निकल के आ जाएगा, देखो के क्यू। अब डिस्टेंस चाहिए तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होती है आपको पता है, रूट 2a होती है। तो वैल्यू रख देते हैं a रूट 2 और इसका स्क्वायर, तुमको क्या मिलेगा, के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर मिलेगा। तो ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो ई नेट एट पॉइंट डी इज इक्वल टू, देखो ईबी का मान हमारे पास क्या है, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर है, और ई आर का मान हमारे क्या है पास, क्या है बेटा, ई रूट 2 है। आगे मैं इसको और सॉल्व कर लू, देखो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ई का वैल्यू यहां से उठा कर रख दो तो क्या है, देखो प्लस का अंडर रूट 2 इंटू के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। इस तरीका से आगे देखो, अगर मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूं, क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है। बचा क्या हमको, देखो 1 प्लस अंडर रूट 2 बचा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल दोगे। ठीक है, एक बार मैं दोबारा इसको समझा देता हूँ, क्या है ध्यान से समझना। देखो बेटा, इस बिंदु पर अपन को क्या निकालना था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। आपको पता है इसके कारण इस इधर है और इसके कारण इधर लगेगी, इन दो और इसके कारण भी इधर लगेगी। इन दोनों को मैंने उठाया यहाँ पर, उनका ये परिणामी निकाला। इनका परिणाम अपन के पास क्या निकला, अपन के पास इनका परिणामी निकल के आया भाई साहब, ये वाला ई रूट 2 निकल के आया। बात समझ में आ गई, क्योंकि हमने इसको ई स्क्वायर और cos 90 इसके बीच में एंगल होगा, ये cos 90 का मान 0 हो जाएगा, तो 2 ई स्क्वायर, तो क्या बचेगा, ई बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 बचेगा। बात क्लियर हुई। यहां से फिर आप देखो इसके डायरेक्शन इसके कारण और इन दोनों का रिजल्ट एक ही डायरेक्शन में, तो आप कुल जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे उन दोनों को क्या कर देंगे, अपन जोड़ देंगे। तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होगी, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर मतलब इसका रूट 2 है, तो रूट 2 ए, तो कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी। देखो ईबी के कारण
देखो थोड़ी गड़बड़ हो गई यहाँ पे। देखो बेटा ये 2a² है ना, क्या है 2a² है ना, 2a²। तो यहाँ पे कितना बचेगा 1/2 बच जाएगा आपका, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। बात क्लियर हुई। तो देखो यहाँ पे KQ ये वैल्यू रख दी KQ/2a², तो KQ/2a² रख दी। इसकी वैल्यू कितनी √2, तो KQ/2a², √2 इंटू KQ/a²। यहाँ से अपन को KQ/a² कॉमन ले ले तो 1/2 प्लस √2, ये इसका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। अगर आपके पास Q की वैल्यू है, अगर आपके पास A की वैल्यू है तो वैल्यू पुट करो और आंसर फाइनल निकालो। आई होप यहाँ तक के 3 क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। अगले जो पैटर्न है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, अच्छा पैटर्न है, क्वेश्चन इस तरीका से ही बनते हैं आपको, चाहे आपका नीट का एग्जाम हो, चाहे IIT JEE का एग्जाम हो, चाहे आपका बोर्ड का एग्जाम हो, इस तरीका के ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और समझो ट्रिक का क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, मैंने बोला बेटा समझो ध्यान से, यहां पे मैंने एक तो Q ले लिया, एक तो मैंने ले लिया यहाँ पे Q प्लस का, और एक ले लिया मैंने प्लस का 9Q। ओके, और ये एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है। कितनी पर? R दूरी पर। बात समझ में आ गई? कितनी दूरी पर स्थित है? R दूरी पर। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है उस पर एक कोई बिंदु है, उस बिंदु पर अपन को मतलब कौन सा बिंदु होगा जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कैसा होगा? 0 होगा। मतलब E वेक्टर बराबर क्या होगा हमारे पास? 0 होगा। मतलब कोई बिंदु हमारे पास P है इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर, तो वो बिंदु कहां उपस्थित होगा जिस पर इन दोनों के कारण या कुल जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखो ध्यान से, ये लाइन ऐसे आगे भी हो सकती है, ठीक है, आगे हो गई। ये लाइन बेटा ऐसे आगे भी हो सकती है। क्लियर? एक बार अपन बिंदु P को यहां रखने की कोशिश करते हैं। मैंने बिंदु P को यहां रखने की कोशिश की, ठीक है। देखो ये प्लस 9Q है, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो किधर होगा? इधर होगा। और ये भी हमारे पास प्लस है तो इसके कारण भी किधर होगा? इधर होगा। मतलब दोनों इधर ही हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 0 तो होने का कोई चांस है नहीं, इसलिए ये हो गया गलत। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? इसके कारण देखो, इसके कारण ये प्लस है तो इसके कारण ये आगे की तरफ भगाएगा इसको, और ये भी प्लस है, ये भी इसको आगे की तरफ भगाएगा। मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों ऐड होंगे। तो अगर ऐड होंगे तो 0 होने की कंडीशन क्या हो गई? खत्म हो गई। 0 होने की कंडीशन खत्म हो गई। अब हमारे पास बचा कोई ये पॉइंट। अब ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, मिड में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मैं आपको मिड नहीं ले रहा, यहाँ पे ले रहा हूं। अब देखो समझो, इसको मैं एक नाम दे दूं, इसको मैं 2 नाम दे देता हूं। ये प्लस है, इसके कारण जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी बेटा? इधर होगी, मतलब E1 वेक्टर। और इसके कारण डायरेक्शन किधर होगी? इधर होगी, मतलब E2 वेक्टर। अब देखो इसके कारण डायरेक्शन इधर है, इसके कारण डायरेक्शन इधर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो अब हमारे पास 0 हो सकता है। तो इससे एक निष्कर्ष तो ये निकला बेटा कि यदि आपके पास दोनों आवेश या तो प्लस प्लस होंगे या दोनों आवेश आपके माइनस माइनस होंगे, मतलब सजातीय आवेश हैं, तो दोनों के मध्य अगर अपन को कोई एक ऐसा बिंदु लेना है इस लाइन पर जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 हो, तो वो हमेशा इन दोनों के बीच में ही होगा। बात समझ में आ गई? वो इन दोनों के किस में होगा? बीच में ही होगा। तो मैंने इसको यहाँ पे पुट कर दिया। बिल्कुल। अब इसको निकालना कैसे, ध्यान समझना। अगर इस बिंदु की मैं दूरी यहाँ से x मानता हूं, ये मैंने x मान ली, तो यहां से और यहां तक इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? r-x हो जाएगी। सीधी सी बात है। अब अपन को पता है इस बिंदु पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 करना है, तो E1 वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास क्या होना चाहिए? E2 वेक्टर होना चाहिए। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? चलो ठीक है भैया, मान रख दो इसमें। तो E1 का मान कितना हो जाएगा हमारे पास? KQ अपॉन, देखो KQ अपॉन x² हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो KQ यहाँ पे K और इंटू 9Q अपॉन, अब डिस्टेंस कितना होगी? r-x का होल स्क्वायर। ओके, बात समझ में आ गई? अब देखो कैंसिल कर लो, K से K गया, इस Q से ये Q गया। अब देखो हमारे पास क्या बचा? 1/x² इज इक्वल टू 9/r-x का होल स्क्वायर। दोनों तो आप स्क्वायर रूट ले लेते हैं, वर्गमूल ले लो। स्क्वायर रूट तो देखो कितना हो जाएगा? 1/x इज इक्वल टू 3/r-x हो जाएगा। ये हो गया। आगे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, या सच दैट, देखो बेटा, तो r-x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? इसको और आगे पुट करता हूं, तो देखो r इज इक्वल टू 3x प्लस x, सो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4x। तो अपन वैल्यू निकाल रहे हैं अगर x की, तो x इज इक्वल टू r/4।
बात समझ में आ गई। मतलब ये बिंदु इससे कितनी दूरी पर उपस्थित होगा, r इक्वल टू x इक्वल टू r/4, मतलब इसका 1/4 कर देंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकल जाएगी। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, r माइनस एक्स, मतलब r माइनस कितना हो जाएगा, x पे r, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r माइनस r/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू 1 रख देते हैं, तो यहाँ पे 4, तो कितनी होगा 3r/4। मतलब अगर इससे डिस्टेंस पूछे तो r/4, इससे दूरी पूछे तो 3r/4 इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ बात यहाँ तक, चलो ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपकी। अब देखो ये तो सेम हमारे आवेश हुए, अगर आवेश हमारे पास कैसे हो, अलग अलग हो, चलो मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो डायरेक्ट हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, r/4, जो डायरेक्ट फॉर्मूला है उससे भी हमारे पास r/4 आई। कैसे, अपन को x की वैल्यू निकालनी है, दिखाई दे रहा है या दिखाई दे रहा है, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखना, √q1 अपॉन √q1 प्लस √q2 और इनटू टोटल डिस्टेंस कितनी है r, तो r ले ली। तो देखो ध्यान से वैल्यू पुट करो, x इक्वल टू q1 का मान क्या है हमारे पास, q बटे √ ले लो इसको, यहाँ पे क्या है q1 का मान √q प्लस उसका मान क्या है हमारे पास 9q, तो 9q ले लिया मैंने, और यहां से मैंने ले लिया इनटू r ले लिया। बात समझ में आई। देखो आगे x इक्वल टू, देखो √q अपॉन, देखो √q और √ ये हमारे पास 9q है, 9q, तो 9 है ना, 9 √q है हमारे पास, और प्लस 3 बाहर जाएगा, 3 √q हो जाएगा, और इनटू हमको क्या मिला बेटा, r मिला। ठीक है, यहां तक सभी को दिख रहा है। मैं इसको एक बार हटा देता हूं आगे इसको सोल्व करने के लिए। तो देखो आगे हमारे पास अगर दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू, देखो √q अपॉन, देखो एक √q और 3 √q, मतलब 4 √q, और वैल्यू हमारे पास कितनी है, r है, q से q कट गया, तो x इक्वल टू क्या बचा, r/4। तो देखो इससे भी r/4 आया और इससे भी r/4 आया। या तो आप इतना बड़ा फॉर्मूला लिख दो, लेकिन अपन जब एग्जाम में होते, कंपटीशन एग्जाम में जेईई या नेट का, तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हो निकालने के लिए। बात समझ में आ गई। जब हमारे पास या तो प्लस प्लस चार्ज हो या हमारे पास माइनस माइनस चार्ज हो, उस कंडीशन में आप इस सूत्र को यूज कर सकते हो। आई होप बात समझ में आ गई होगी बेटा। अगला एक पैटर्न है, लास्ट पैटर्न है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो ध्यान से, अभी तो मैंने आपको सेम चार्ज लिए, या तो प्लस प्लस हो सकते थे या माइनस माइनस हो सकते थे। अब जिस चार्ज की बात करूंगा वो एक तो प्लस होगा और एक क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूं, एक तो प्लस क्यू ले लेता हूं, एक माइनस का 2q ले लेता हूं। वो ये है कि इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा पर एक बिंदु P कहां रखें कि उसका मान क्या हो जाए, 0, विद्युत क्षेत्र का मान उस बिंदु पर क्या हो, 0 हो, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उस बिंदु पर क्या हो, 0 हो। यहां पर मैंने ले लिया r, यही दूरी। अब देखो ध्यान से, अगर बिंदु P को मैं यहाँ पे ले लेता हूं, तो देखो इसके कारण इधर होगा, चलो ठीक है, इसके कारण इधर हो गया। मैं इसको 1 मान लेता हूं, इसको मैं 2 मान लेता हूं। मतलब E1 की डायरेक्शन किधर है, इधर है, इसके कारण डायरेक्शन किधर होगी बेटा, इधर होगी, मतलब E2 इधर होगा। सीधी सी बात है। देखो माइनस प्लस को मत देखना, है तो -2q, लेकिन खींचेगा उतनी तेजी से। ये अगर ज्यादा होता तो फेंकता उतनी तेजी, प्रतिकर्षित उतनी तेजी से करता। तो देखो ध्यान से, अगर यहाँ बात करूं तो E2 का मान ग्रेटर होने वाला है किससे, E1 से, तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि यहाँ पे 0 हो जाए। इधर भी देख लेते हैं, इसके कारण किधर होगा बेटा, इधर होगा। ये लो E1 मैंने इधर ले लिया, E1 मैंने इधर ले लिया, और E2 उसके कारण वो तो खींचेगा, तो E2 मैंने किधर ले लिया, इधर ले लिया। बात समझ में आ गई। यह बिंदु क्या है, P है हमारे पास। अगर मैं यहां पे लूं तो देखो इसके कारण E1 इधर होगा क्योंकि प्रतिकर्षित करेगा, और ये आकर्षित करेगा, तो E2 की डायरेक्शन किधर होने वाली है, इधर होने वाली है। तो यहां तो होने वाला नहीं, क्योंकि एक डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में होंगे तो 0 कैसे होगा, ऐड हो जाएंगे दोनों, 0 नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास, देखो इसकी वैल्यू क्या है, छोटा है, तो छोटा है तो ऑब्वियसली बात है कि अब हो सकता है कि दोनों की बात बराबर है, क्योंकि देखो यहां से इसकी दूरी बढ़ेगी, तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि E इक्वल टू k3/r², r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए हमको देखना है कि बिंदु को जो छोटा चार्ज है परिमाण के अंदर, माइनस को मत देखना, माइनस प्रकृति को दिखा रहा है, तो छोटा चार्ज कौन सा हुआ, Q हुआ, तो इसके पास से हमको बिंदु को रखना है। बात समझ में आ गई। अब जो कंडीशन है ना बेटा, अब वो कंडीशन ये है कि हमारे पास इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होनी चाहिए। तो कैसे हो सकती है, जब E1 वेक्टर और E2 वेक्टर का मान क्या हो हमारे पास, बराबर हो। अब देखो E1 और E2 को वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे इसकी डिस्टेंस चाहिए, इस दूरी को अपन ने मान लिया बेटा x मान लिया, ना। तो अब इससे इस आवेश की जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, r प्लस
x हो जाएगी। बात समझ में आई? अब वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो सॉल्व करने के लिए मैं इसको 2q को ले लेता हूँ, 4q ले लेता हूँ, है ना, क्योंकि सॉल्व हो जाएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखो देखा E1 की वैल्यू अगर निकालेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, KQ अपॉन A स्क्वायर मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे K और ये 4Q, माइनस के साथ मत लेना, प्लस के साथ ही लेना है अपन को, डायरेक्शन को नहीं दिखा रहा वो, सॉरी अपन के नेचर को दिखा रहा है, अपन मैग्नीट्यूड के साथ उसको पॉजिटिव लेंगे। तो K इंटू 4Q अपॉन क्या हो जाएगा, R प्लस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। बात क्लियर हुई? अब देखो K से K कैंसिल आउट, Q से Q कैंसिल आउट, बचा क्या हमारे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब देखो बेटा स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लो इसका, वर्गमूल, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। दैट इम्प्लाइज, तो देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, 4 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा R प्लस एक्स हो जाएगा। इसको आगे फर्दर सॉल्व करो, तो इसको इधर ले लेता हूँ, R प्लस एक्स मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 2x हो गया बेटा, यहाँ R इज इक्वल टू हमारे पास कितना हुआ, देखो 2x माइनस का x, या अपन बोल सकते कि x इज इक्वल टू हमको क्या मिला, R मिला। बात क्लियर हुई? मतलब इस जो दोनों की इनकी R की और R की वैल्यू हमारे पास R, ये R यहाँ से और यहाँ तक है, अगर इतनी ही दूरी पर इसको इधर रखना होगा तो इसके कारण और इसके कारण, दोनों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या आएगा, बराबर आएगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग होगी, इसलिए डायरेक्शन अलग अलग है और दोनों का परिणाम मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इस बिंदु पर हमारे पास विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी उसका मान क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। आई होप आपको चारों टाइप की जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आए होंगे बिल्कुल, और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे बेटा। बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं आपके, और नीट और IIT के अंदर आते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में आपका बहुत रोल प्ले करते हैं ये, है ना। देखो फिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से 1-2 क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में हमारे साथ रखना है, न्यूमेरिकल आपको ज्यादा से ज्यादा करने हैं, क्योंकि देखो आपको अच्छा करना है, आपको एवरेज स्टूडेंट बनके तो रहना नहीं है। एवरेज जब मैं आपको लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आपको मेहनत करने में क्या दिक्कत है ना, आपको समझने में क्या दिक्कत है, आपको जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, आप इन्हीं क्वेश्चन को करो ना। अगर आप कोई दूसरी बुक से नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, आप इन जो क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ उनको कर लो, सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं कल एक अच्छे जो आपके क्वेश्चन हो गए, एक कल नया टॉपिक कराएंगे, एक नए टॉपिक और शानदार टॉपिक के साथ और एक नई ऊर्जा के साथ बेटा, है ना। तो पढ़ते रहो और बने रहो मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और एक बढ़िया से कमेंट कर दिया करो, है ना, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट हो ही रहा होगा, है ना, कुछ ना कुछ मैं तो बोल रहा हूँ बहुत प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि इस तरीके से आपको शायद कोई पढ़ाएगा, इस तरीके से ओपन करके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करा के, है ना बेटा। तो मिलते कल, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।